फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की कार्यपुस्तिका का अध्याय 8, जिसका नाम है हाशियाकरण से निपटना। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 7 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 8 शुरू करते हैं। अपने क्षेत्र में रहने वाले हाशियाई समुदायों की सूची बनाओ। मैला ढोने वाले, कूड़ा उठाने वाले, झुग्गी में रहने वाले, एकल अभिभावक, सज़ा काट चुके व्यक्ति। इन हाशियाई समुदायों की निम्नलिखित स्थिति पर 2 वाक्य लिखो। जीविकोपार्जन। हाशियाई समुदाय के लोगों को जीविकोपार्जन के लिए मैला ढोने का काम तथा सफाई करने का काम करते हैं। शिक्षा तक पहुंच नहीं है क्योंकि लोग इतने जागरूक नहीं हैं। इस समुदाय को शिक्षा से वंचित रखा गया है। भूमि स्वामित्व। ये भूमि के स्वामी नहीं होते हैं, दूसरों की भूमि पर कार्य करते हैं। स्वास्थ्य संबंधी कोई खास सुविधा नहीं है। आवास झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। साफ पीने का पानी, ये नदियों और तालाबों का पानी पीते हैं। साफ पानी की व्यवस्था नहीं है। कानून तक पहुंच। इस समुदाय के लिए सरकार ने कई कानून बनाए हैं लेकिन इन कानूनों तक नहीं पहुंच पाते हैं। सार्वजनिक सुविधा का इस्तेमाल। ये सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल कम कर पाते हैं। हाशियाई समुदाय के लोगों के जीवन में क्या कठिनाइयाँ आती हैं? हाशियाई समुदाय के लोगों के जीवन में कई कठिनाइयाँ आती हैं। शिक्षा संबंधी, बेरोजगारी, गरीबी, अस्पृश्यता आदि कई कठिनाइयाँ आती हैं। नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं, उनके आगे सही या गलत अंकित करो। लोकतांत्रिक देश में हाशियाई समुदाय के लोगों को भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। सही। आदिवासी, दलित, मुसलमानों, औरतों आदि हाशियाई समूह कहलाते हैं। गलत। हाशियाई समूह को शोषण से बचाने के लिए हमारे देश में कोई कानून नहीं है। गलत। सरकार हाशियाई तबकों के लिए मौलिक अधिकारों की भावना के रूप में अनुरूप कानून बनाती है। सही। अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन हो गया है। सही। दलित से तात्पर्य है समाज में सक्षम व्यक्ति। गलत। नीचे की तालिका में हरियाणा में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों की जनसंख्या लिखी हुई है। तालिका को देखकर नीचे कुछ लिखे प्रश्नों को हल करो। उपयुक्त तालिका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म। सबसे कम जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है? बुद्ध धर्म। इनमें से कौन कौन से धर्म अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं? जैन, ईसाई, बुद्ध, मुस्लिम। अपनी पाठ्यपुस्तक की पृष्ठ 89 पर विभिन्न धर्मों का साक्षरता प्रतिशत दिया गया है। उन्हें देखकर बताओ कि सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत किस धर्म का है? ईसाई धर्म। सबसे कम साक्षरता प्रतिशत किस धर्म का है? मुस्लिम धर्म। हरियाणा में 2001 की जनसंख्या अनुसार 19.3% अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। हरियाणा के 37 अनुसूचित जातियां इसमें सम्मिलित हैं। हाशियाईकरण के कारण आज भी अनुसूचित जातियां कई समस्याओं से ग्रसित हैं एवं विकास तक नहीं पहुंच पा रही हैं। उपयुक्त सारणी में सबसे कम शिक्षा स्तर का प्रतिशत बताओ। तकनीकी शिक्षा स्तर 0.6%। उपयुक्त सारणी में सबसे अधिक शिक्षा स्तर प्रतिशत बताओ। प्राथमिक से कम स्तर 33.6। प्राथमिक स्तर 33.6। मुस्लिम समुदाय को हाशियाईकरण से क्या क्या नुकसान हो रहा है? हाशियाकरण से मुसलमान समुदायों तक सरकारी सुविधाएं कम पहुंच पाती हैं, जिस कारण वे अशिक्षा, गरीबी तथा बेरोजगारी से प्रभावित हो रहते हैं। अपने क्षेत्र में के हाशियाईकरण समूह की समस्याएं लिखो। शिक्षा में कमी, बेरोजगारी, गरीबी। हमारे देश में मुसलमानों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं?
हमारे देश में मुसलमानों की प्रमुख समस्याएं गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा हैं। अनुसूचित जाति अत्याचार का कोई मामला समाचार पत्र से लिखो। समाचार पत्र में अनुसूचित जाति पर हो रहे अत्याचार का एक मामला प्रकाश में आया, जिसमें एक उच्च वर्ग के व्यक्ति ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को डंडों से मारा तथा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। जब यह मामला पुलिस की संज्ञान में आया तो पुलिस ने उचित कार्रवाई की। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर अन्य जाति के व्यक्तियों द्वारा अत्याचार किए जाने पर पीड़ित व्यक्ति को किस अधिनियम से में मदद मिलेगी? 1989 का अधिनियम के तहत मदद मिलेगी। हरियाणा में गिरते हुए लिंग अनुपात के क्या कारण हैं? हरियाणा में गिरते हुए लिंग अनुपात के लिए लिंग जांच रैकेट्स जिम्मेदार हैं। भारत पुरुष प्रधान देश है। कई स्थानों पर महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं है। ज़्यादातर लोग बेटों की चाहत में रखते हैं। कन्या भ्रूण हत्या के क्या दुष्प्रभाव होंगे? कन्या भ्रूण हत्या से लड़कियों की संख्या कम हो जाएगी, जिससे महिलाओं पर अत्याचार बढ़ेंगे। संख्या कम होने से बेटों की शादी के लिए दूसरे राज्यों से विवाह करना पड़ेगा। उन महापुरुषों के नाम लिखो जिन्होंने दलित अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष किया। महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले। उन साहित्यकारों के नाम लिखो जिन्होंने दलित समस्याओं पर लिखा है। इसका उत्तर है ओम प्रकाश वाल्मीकि, भीमराव अंबेडकर। तुम्हारे अनुसार दलितों की क्या क्या समस्याएं हैं? अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, छुआछूत, बंधुआ मजदूर बने हुए हैं, भेदभाव, जाति प्रथा और आदि समस्याएं हैं। कानून के अतिरिक्त अन्य किस माध्यम से दलित संरक्षण किया जा सकता है? कानून के अतिरिक्त हम उच्च वर्ग या समुदाय को समझकर समान दृष्टि से देखना, अच्छा बर्ताव करना, शिक्षा देकर कर सकते हैं। तुम्हारे अनुसार दलितों के उत्थान के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? शिक्षा को बढ़ावा देना, छुआछूत पर रोक, बेरोजगारी मिटाना, लोगों को रोजगार देना, पानी की उचित व्यवस्था, शिक्षा व रोजगार के लिए लोगों को जागरूक करना। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 9 करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।